हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त जितेश वाधवानी। और दोस्तों, इस वीडियो में हम इंटरव्यू के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो हम ये देखने वाले हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ को किस तरीके से आंसर किया जाए। तो दोस्तों, जैसे ही अपन इंटरव्यू में घुसते हैं, हमें सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा रहता है वो यही रहता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो चलिए इसे जानते हैं और बिना कुछ टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जल्दी से दबा दीजिए और उस घंटी को भी बजा दीजिए ताकि आप तक मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि जब इंटरव्यूअर हमसे पूछता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो बेसिकली वो हमसे क्या चाह रहा होता है, वो क्या चीजें हैं जो चेक कर रहा होता है हमसे। तो सबसे पहले तो वो हमारा चेक करता है कॉन्फिडेंस। उसके बाद वो हमारा चेक करता है हमारी प्रेजेंटेशन और हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये हम कैसे अच्छी कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, ऊपर मैंने उसकी लिंक दे दी है, आप जाकर के उसे देख लीजिए। उसके बाद वो चेक करता है हमारी फ्लुएंसी इन स्पीकिंग, क्योंकि यहीं से ही हम अपना बोलना शुरू करते हैं। तो हम किस तरीके से बोल रहे हैं, हमारी इंग्लिश कैसी है, हमारी ग्रामेटिकल एरर्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हम अटक अटक के तो नहीं बोल रहे, हम कितने फ्लुएंट हैं, ये सारी चीजें वो इसमें चेक कर रहा होता है। उसके बाद वो चेक करता है क्या हम उस जॉब के लिए फिट हैं या नहीं है, क्योंकि यही क्वेश्चन है जिसके बेस पर हमारा इंटरव्यू आगे बढ़ता है। तो अगर उससे समझ में आता है कि हम इस जॉब के लिए फिट नहीं है, तो वो इंटरव्यू बहुत जल्दी खत्म कर लेता है। तो इसलिए अपने को इन चारों चीजों को किसी भी तरीके से अपने इस आंसर में इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अपन इसको समझते हैं। हाँ, अब आपको एक टिप दे देता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें 1 से 2 मिनट में कर देना है। हमें इतना प्रिपेयर्ड रहना है कि 1 से 2 मिनट में हम सारी चीजें कवर कर पाए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इस आंसर के अंदर क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए। तो कई लोग आपको बोलते होंगे कि आपने जो अपने सीवी में लिखा है, रिज्यूमे में लिखा है, उस चीज को आप इसमें इंक्लूड मत करो क्योंकि वो तो ऑलरेडी इसके पास है। लेकिन यार, मुझे एक बात बताओ कि आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन थी, जो भी स्किल्स थी, जो भी अचीवमेंट्स थी, वो सब कुछ तो आपने उस सीवी में लिख दी। सारी चीजें आपने उस सीवी में लिख दी ना। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अपने बारे में जब बताओ तो वो सब नहीं यूज करोगे। अपने को वो सब ही यूज करना है, लेकिन उसमें से बहुत लिमिटेड चीजें यूज करनी है। तो आइए अपन देखते हैं उसमें से क्या क्या यूज किया जाएगा। सबसे पहले तो हमें बताना है अपना क्वालिफिकेशन, और अगर हमने कहीं काम कर रखा है तो उसका वर्क एक्सपीरियंस। उसके बाद हमें बताना है हमारी इंटर्नशिप कहीं हुई है, हमने कहीं ट्रेनिंग कर रखी है। जनरली जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं उनको 1 या 2 महीने की ट्रेनिंग रहती है। या फिर हमने कुछ प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, मेजर प्रोजेक्ट हो गया, माइनर प्रोजेक्ट हो गया, उसके बाद उन सब की हमें बात करनी है। फिर इसका तीसरा एस्पेक्ट आता है हमारी स्किल्स। कौन कौन सी स्किल्स है जिसमें हम बहुत अच्छे हैं, और हमारे अचीवमेंट्स, कि जब हमारे लाइफ में हमने कौन कौन सी चीजें ऑर्गेनाइज कराई हैं, क्या क्या हमने अचीव किया है। फिर आखिरी चीज हमें बतानी है हमारे हॉबीज और हमारे इंटरेस्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इस एक एक कंपोनेंट को बहुत डिटेल में समझेंगे कि इसके अंदर क्या लिखा जाए, किस तरीके से आंसर किया जाए, और मैं अपना एग्जांपल दे करके एक डेमो आंसर आपको दूंगा। उसके अकॉर्डिंग आप अपना मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो चलिए पहला एस्पेक्ट समझते हैं। इसका सबसे पहला एस्पेक्ट आता है क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, इसमें अपना ये लिखना है कि हमने अपनी जो भी क्वालिफिकेशन करी है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, कहीं जॉब किया है, इन सारी चीजों को मिला करके हमें इस पॉइंट में लिखना है। तो मैं आपको अपना एग्जांपल देके बता देता हूं। जैसे मैं ऐसा बोलूंगा कि माय नेम इज जितेश वाधवानी, आई बिलोंग टू भोपाल, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम MITS ग्वालियर एंड secured 7.7 grade points. I had worked at Crompton Greaves as a design engineer for this much years and my work involved this. Currently I am pursuing my post graduation from Indian Institute of Forest Management IIFM. तो ये हो गया एक बहुत डेमो सा आंसर। अब आप देख लीजिए कि अगर केवल आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसको उतना ही रखिए, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन। और अगर आपके ग्रेजुएशन में अच्छे पॉइंटर हैं तो आप उसको इंक्लूड करिए, आपके खराब पॉइंटर हैं तो उसे मत इंक्लूड करिए। हमें अपनी केवल अच्छे से अच्छी चीजें प्रेजेंट करनी है इंटरव्यूअर को। उसके बाद आपने जहां पर भी काम किया है तो उस कंपनी के बारे में बता दीजिए, मैंने यहाँ पर काम किया है, इतने टाइम के लिए किया है, इस प्रोफाइल पे किया है, और मेरे काम में ये चीजें थी। बहुत शॉर्ट में रखना है इसको अपने को। ठीक है, फिर करंटली जो आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप उसे बता दीजिए, या फिर आप केवल फ्रेशर ही हैं तो आपको ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को ये पहला पार्ट अपना प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। तो जो इसका सेकंड पार्ट आता है वो आता है इंटर्नशिप, ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट, कि हमने कहाँ कहाँ इंटर्नशिप्स करी है, ट्रेनिंग करी है। ठीक है, तो मैं एक अपना डेमो आंसर आपको बताता हूँ। आई डिड माई इंटर्नशिप फ्रॉम UNDP वेयर आई गॉट टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट विच इन्वॉल्व इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ फार्मर of MP. I did my
training at BHEL Bhopal, which was on the topic. My major project was on the topic in which I did dash 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 dash. तो इस तरीके से आपकी जहाँ पे भी इंटर्नशिप रही है, जहाँ पे भी ट्रेनिंग रही है, आप एक बहुत शॉर्ट तैयार कर लीजिए उसको कि भैया मैंने अपनी इंटर्नशिप यहाँ पर करी और उसमें मैंने ये काम किया। ठीक है, तो ये इसका डेमो आंसर है। आप आपके जो भी इसके क्वालिफिकेशन है आप इसको इसके अंदर डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो आपके आंसर का थर्ड पार्ट होगा स्किल्स एंड अचीवमेंट्स। आपके अंदर क्या स्किल्स हैं और आपने क्या क्या अचीव किया है। ठीक है, तो आप फॉर एग्जांपल इसमें कह सकते हैं कि सम ऑफ माय की स्किल्स आर प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, एनालिटिकल, डिसीजन मेकिंग, एंड आई हैव ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स इन द कॉलेज। आई हैव अ यूट्यूब चैनल वेयर आई मेक एजुकेशनल वीडियोस। तो ये तो मैंने अपने लिए दिया है। आप अपनी स्किल्स आइडेंटिफाई करिए और आप अपने अचीवमेंट्स आइडेंटिफाई करिए। कुछ भी आपके अचीवमेंट्स हो सकते हैं, जैसे आपने ऑर्गेनाइज किया है कुछ इवेंट, या फिर आपने कहीं पार्टिसिपेट किया और आपको अच्छी रैंक मिली है, या फिर कहीं आपको स्कॉलरशिप मिली है। तो इस टाइप की जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं आप उसको इसमें इंक्लूड कर दीजिए। और आप अपनी स्किल्स आइडेंटिफाई करिए कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। क्या आप बोलने में अच्छे हैं, क्या आप रिसर्च में अच्छे हैं, क्या आप एनालिटिक्स में अच्छे हैं। जिस भी चीज़ में आप अच्छे हैं आप उसको इंक्लूड कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट पॉइंट की। वो होगा हमारा इंटरेस्ट एंड हॉबीज, कि हमारे क्या इंटरेस्ट है और हमारी क्या हॉबीज हैं, वो चीज़ हमें इसमें इंक्लूड करनी है। तो मैं अगर अपने केस की बात करूं तो माय हॉबीज आर प्लेइंग सुडोकू एंड चेस। आई आल्सो एंजॉय डूइंग योगा एंड मेडिटेशन। सर दैट्स ऑल अबाउट मी। तो इस तरीके से हमें चारों पार्ट कंप्लीट करके आखिरी में ये बोल देना है, सर दैट्स ऑल अबाउट मी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा एक बार देख लेते हैं जो हमने सीखा। इस पूरे आंसर को, चारों पॉइंट्स को सम अप करके मैं किस तरीके से 1 से 2 मिनट के बीच में प्रेजेंट करूंगा। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और मेरी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस को भी ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से ही कुछ हमें प्रेजेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Sir, my name is Jitesh Wadhwani. I belong to Bhopal. I had done my graduation in mechanical engineering from MIT's Gwalior and secured 7.7 grade points. I had worked at Crompton Greaves as a design engineer for X years and my work involved dash 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 dash. Currently, I am pursuing my post-graduation from IIFM. I did my internship at UNDP where I got to work on a project which involves improving the conditions of farmer. I did my training at BHEL Bhopal, which was on the topic. My major project was on the topic in which I did dash 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 dash. Some of my key skills are presentation, communication, analytical and decision making. I have organized events in the college. I have a YouTube channel on which I make educational videos. My hobbies are playing Sudoku and chess. I also enjoy doing yoga and meditation. So that's all about me. तो इस तरीके से आपको चारों के चारों पॉइंट्स को जोड़ करके प्रेजेंट कर देना है। तो दोस्तों इस चीज को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और प्रिपेयर करके रखिए। अब आप तैयार कैसे करेंगे, अपना एक फॉर्मेट लीजिए, सारी चीजें जो भी आपने करी है अपने रिज्यूमे में से जो यहाँ पे मैंने कवर की उठा लीजिए उसमें से बेस्ट, और आईने के सामने बोल बोल के आप चाहें तो अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसे सुन सकते हैं। कैसे भी करके आपको इसमें परफेक्ट होना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका हर इंटरव्यू में आना ही आना है। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो कभी ना कभी इंटरव्यू देने वाले हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके उसे सब्सक्राइब जल्दी कर दीजिए यार। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो भी करना चाहते हैं ना दिल खोल के करिए यार, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चलिए बाय।